मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मैं अपनी छोटी बहन से कहूँ कि एक गिलास पानी पिला दे तो छोटी बहन ये बोल के निकल जाती है। मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मैं फोन में किसी से भी बात करूँ तो मेरी छोटी बहन आके किससे बात कर रही हूँ? मेरे जीजू से। ये पूछ के निकल जाती है। मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मुझे कोई भी काम करवाना होता है तो 10 रुपए दे के सारे काम करवा लेती हूँ। मैं बड़ी बहन हूँ, जब मेरे कपड़े छोटे हो जाते हैं तो मैं छोटी बहन को दे देती हूँ, ले गरीब। थैंक यू वर्षा दीदी। रुद्रा ने सर से एकदम से कह दिया शादी कर लो, पता नहीं अब वो क्या सोच रहे होंगे। नहीं शौक है ना तो मेरी मम्मी से शादी कर लो। क्या क्या? ओए होए, अब तो रुद्रा ने भी कह दिया शादी कर लो, मैं तो शादी करूंगा। ये लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या कहती रहती है, सर को टेंशन में डाल दिया होगा। शादी में शेरवानी पहनूं या कोट पैंट? मुझे सर से सॉरी बोल देना चाहिए इसकी बदतमीजी के लिए। मैं जिक्रा के घर चला जाता हूँ, उससे भी पूछ लूंगा वो लहंगा पहनेगी या गरारा। गेट पे कौन है? मैं हूँ। सर आप अंदर आइए। वो मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि शादी में तुम क्या पहनोगी। शादी में? कैसी शादी? तुम्हारी और मेरी शादी। आप रेडी हैं? हाँ, मैं तो कब से रेडी हूँ। आप मुझे मतलब एक विधवा से शादी करने के लिए तैयार हो? मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो कब से रेडी हूँ, बस इस बार तुम साथ देना। बाद में फिर मुझे ताने तो नहीं मारोगे? मैं क्यों ताने मारूंगा, बस तुम अपनी रुद्रा से बोल देना कि मुझे मामा ने बोले। अरे बोर्ड पे डेट नहीं डाला किसी ने। मॉनिटर बेटा, व्हाट वर यू डूइंग? चलो मैं डाल देती हूँ। ओफो, अब ये 25 डालने की आदत पता नहीं मेरी कब जाएगी। चलो पहले सब सब्जेक्ट और डेट नोट करो कॉपी पे, उसके बाद जो मैं बोलूंगी वो आंसर लिखना। ओके मैम। ओफो, 2026 है। पता नहीं है 2025 लिखने की आदत कब छुटेगी। चलो लिखो, लैंचो वाज अ फार्मर। मैंने तो अपने पापा से कह दिया कि इस साल मुझे न्यू स्कूटी चाहिए। पर तूने पिछले साल ही तो न्यू स्कूटी ली थी। अब वो 1 साल पुरानी हो गई है ना। अरे दिसंबर में ही तो ली थी। अब जनवरी आ गई ना, तो हो गई ना 1 साल पुरानी। वारे अमीर लोग। तो इस साल तुम लोगों ने कोई रिजोल्यूशन लिया? यस मैम। उस लिस्ट में पढ़ाई को भी ऐड कर लो मेहरबानी करके। ये तो सबसे नीचे है लिस्ट में। क्या? नथिंग मैम। तुम सारे बच्चे मेरी सुनते क्यों नहीं हो? अरे बच्चों, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा मैम कुछ कह रही है तो? अरे पीटी सर कोई बात नहीं, अपना डांटिए इन्हें। देख रहे हो तुम लोग, ताशना मैम कितनी अच्छी हैं। तुम लोग उन्हें इतना परेशान करते हो, फिर भी वो नहीं चाहती हैं कि मैं तुम लोगों को डांटूं। अरे नहीं नहीं सर, मैं खुद इनको मार मार के भर्ता बना दूंगी, आप परेशान ना हो। आप बच्चों को मारती हो? हाँ सर, बताऊं कैसे मारती हूँ? ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ। अरे वाह मैडम, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ सर, लगता है आपकी और मेरी खूब बनेगी। जी सर, मुझे भी यही लगता है। चलिए फिर पेटीज खाने चले कैंटीन। नहीं नहीं सर, रेसेस में चलेंगे, अभी गए तो प्रिंसिपल मैम डांटेंगी। ठीक है मैडम, आप पढ़ाइए, मैं यही खड़ा होकर आपको देखता हूँ। ठीक है सर। लगता है इनकी भी लव स्टोरी शुरू हो गई है। यार आज के एग्जाम में तो पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अंजुम यार, तुम ही कुछ सोचो। यार खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मैं तुझे कैंटीन में 2 समोसे खिला दूंगी। आइडिया, ये ले सिलेबस इसको मैम के। मैम आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। बेटा आशीर्वाद ना पैर छू के लिया जाता है, हटो यहाँ से। काम हो गया दोस्त। ये लो क्वेश्चन पेपर, तुम भी लो क्वेश्चन पेपर, और चीटिंग मत करना, समझे? ओके मैम। मैम हो गया एग्जाम। ये लीजिए मैम, मेरा भी हो गया। इतनी जल्दी तुम दोनों का एग्जाम हो गया? आई कांट बिलीव। तुम दोनों पास हो गए, वो भी अच्छे नंबर से। पर ये कैसे हुआ? अभी बताते हैं मैम। कैसे पास हुए अब तो बताओ। मैम आपके पीठ के पीछे हम लोगों ने पूरा सिलेबस चिपका दिया था, वही पूरे टाइम देख देख के लिखते रहे और पास हो गए। चलो गुलशिफा सुन, मैं तुझे प्रिंसिपल की बेटी होने के फायदे बताऊं? हाँ। देख मैम, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। अरे वाह, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, देख। मैम मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अच्छा, एक तो तुम्हारा वर्क पूरा नहीं है, ऊपर से तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा वर्क पूरा नहीं है। चलो हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। सुन, कल पेपर है, किसी न किसी से पेपर पता करके बता। चल अभी बताती हूँ। मैम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ो बेटा, तुम ये लो पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर पकड़ लो, किसी को बताना नहीं, ठीक है? ये ले मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। ओहो, तुम्हारे तो जलवे हैं। काश हमारी मम्मी भी प्रिंसिपल होती। उसके लिए तुम दोनों को फिजा होना पड़ेगा बच्चों। मैं आई कम इन मैम? ये कोई टाइम है स्कूल आने का? मैम आप फिजा से ऐसे नहीं बात कर सकती। बताओ अभी मैं कैसे बात कर सकती हूँ? अरे यार तुम चुप रहो ना, सरफराज मैं बात कर तो रही हूँ मैम से। मैम आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। ओके चलो बैठो सीट पे। तुम पागल हो क्या? मैम से क्यों पंगे लेते हो? क्यों ना पंगे लूं, वो प्रिंसिपल की बेटी से ऐसे नहीं बात कर सकती, समझी? वो ऐसे बात नहीं कर सकती, पर गलती मेरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूंगा मैं। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई है तो आगे कंटिन्यू करें। यस मैम, यस मैम। रक्षाबंधन आने वाला है तो सारी गर्ल्स सारे बॉयज को राखी बांधेंगी, समझे? मैं तो सरफराज के बांधूंगी राखी, है ना? मैं तो स्कूल ही नहीं आऊंगा उस दिन। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आप अपने क्लास के बॉयज को राखी बांधोगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।
बता देना पहले का आंसर क्या है। बायोलॉजी। अंडालॉजी। कोई बहन मुझे भी बता दे। पबजी। जावेरिया, तुम सब लोग मिलके चीटिंग कर रहे हो ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, चीटिंग नहीं कर रहे हो तो चलो सब लोग अपने अपने आंसर सुनाओ। बायोलॉजी। अंडालॉजी। सब्जी लॉजी। पबजी। देखा मैम, हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अपना अपना करो सब। उफ, बहरे दोस्तों के चक्कर में मैं बच गई। कोई चीटिंग तो नहीं लाया? नो मैम, मैं चीटिंग नहीं करती। अरे मेरा तो काम है पूछना, मैं तो पूछूंगी ना। मैम आपका काम है पूछना, तो पूछो ना, पर इंसान तो देखकर पूछोगी। बेटा मैं तो, हर कोई बच्चा चीटिंग नहीं करता मैम, कोई बच्चा पढ़ के भी आता है जो मेरे जैसे होते हैं। अब मेरी चेकिंग करके मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो, अदर स्टूडेंट्स को चेक करो जाके, क्या पता वहां मिल जाए, क्योंकि यहाँ मिलना तो नामुमकिन है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें ऐसे समझा। चलो तुम अपना लिखना ही स्टार्ट करो। ऐसा वैसा समझ रखा है क्या जो मेरी चीटिंग पकड़ी जाएगी? बैक बेंचर्स के टॉपर हूँ, ऐसे थोड़ी ना उगल दूंगी कि फर्रे लेके आई हूँ। मैम हो गया एग्जाम। कोई भी बच्चा अभी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, कैमरे की चेकिंग हो रही है। किसी लड़की ने अपने बालों से चिट निकाल के चीटिंग करी है, प्रिंसिपल मैम ने कैमरे में देखा, वो आके अभी नाम बताएंगी। अब मेरा क्या होगा कालिया? पता नहीं ऐसा क्यों होता है लड़कियों के साथ। मैम आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? हाँ बेटा, थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा दे रहे हैं। मैम अगर आपको नहीं करनी तो मना कर दो। बच्चों, मैंने मना करने की हर कोशिश ट्राई कर ली, पर मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे हैं। मैम हम लोग कोई आइडिया दे आपको? पहले आप ये बताइए आपका रिश्ता लेके कौन आया है? मेरी बुआ लेके आई है, जिनसे मैं बात तक नहीं करती। अच्छा, बुआ जी ने आपसे बदला लेने के लिए ये सब किया है? वो तो मैं जानती हूँ। बच्चों, कोई आइडिया दो जिससे मेरा इस रिश्ते से पीछा छूट जाए। मैम आप एक काम करो, जब लड़का आपको देखने है तो उसकी चाय में जमाल घोटा मिला दो। बेटा ऐसे में तो मेरी कुकिंग स्किल्स की बदनामी हो जाएगी, कुछ और आइडिया दो। जब लड़के वाले आए तब आप भूत बनने की एक्टिंग कर लेना, जिससे वो लोग भाग जाएंगे। बेटा इससे तो मेरी बदनामी हो जाएगी, कोई दूसरा आइडिया दो। मैम आपका कोई बॉयफ्रेंड है? चल बदतमीज टीचर से ऐसे बात करते हैं। कम वक्त मारो, ऐसे आइडिया बता रहे हो जिससे मेरे और मेरे घर वालों की बदनामी हो जाए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? टीचर हूँ मैं। ये क्या है, एंटिक पीस बन के आए हो तुम दोनों ट्यूशन में? बैग कहाँ है तुम लोगों का? गुड इवनिंग मैम, हम लोग तो गरबा खेल रहे थे, ट्यूशन कैसे पहुंच गए? वैसे मैम बताइए हम दोनों का लुक कैसा है? लुक एक नंबर की छपरी लग रही हो दोनों। मैम आपको नहीं पता, गरबा ऐसे ही खेलते हैं। गरबे के लिए डांडिया यूज करते हैं, चॉपस्टिक नहीं बेवकूफो। कि मम्मी ने डांडिया ही नहीं दिलाया। तो फिर भी बेटा डांडिया रात में खेला जाता है, यू दिन दहाड़े क्यों डराने को घूम रही हो लोगों को? मैम हम अच्छे नहीं लग रहा है क्या? इतने तो सुंदर लग रहे हैं ना हम मैम। बेटा किसने बोला तुम दोनों सुंदर लग रहे हो? बस आपने हम लोग की बहुत बेइज्जती कर ली। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग डांडिया खेलने आए हैं। डांडिया खेलोगे? चलो डांडिया की स्पेलिंग बताना। छोड़ो पढ़ ही लेते हैं आज। और देवरानी जी सो के उठ गई हो? हाँ जेठानी जी, रात में आप बर्तन धोना भूल गई थी तो उसे ही धो के आ रही हूँ। तो मुझे उठाना था ना, मैं धो देती बर्तन। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। चलो स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। वैसे आपको पता है ये जो हमारी नंद कविता है, ये हमारी दोस्ती पे जलती है। हाँ इसकी तो शादी करवानी पड़ेगी। बच्चों कल सब अपना होमवर्क कंप्लीट करके आना, और जो कल नहीं लाया उसको मेरी जेठानी बहुत मारेंगी। उफ, भूख के मारे तो मेरे सिर में दर्द होने लगा है, इंटरवेल ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ देवरानी जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे यार बहुत तेज भूख लग रही है। तो चलो ना कैंटीन में कुछ खा के आते हैं। अरे प्रिंसिपल मैम क्या कहेंगी? छोड़ो, घर में हम अपनी सास की नहीं सुनते, यहाँ प्रिंसिपल की क्या सुनेंगे। चलो चलो जल्दी घर जाके खाना भी बनाना है। हाँ हमारी नंद तो बनाती ही नहीं है। रोटी मैं बना लूंगी, सब्जी तू डाल लेना। धनश्री क्लास में सही से बैठो। चल अब तो सिखाएगी मुझे क्लास में कैसे बैठना है। ये बहुत बोलने लगी है जब से मॉनिटर बनी है। अरे इन क्लास मॉनिटर्स को मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेती। जाओ कर दो शिकायत मैम से। शिकायत कर दूंगी मैं मैम से, चुप हो जाओ सब। कह रही हो ना एक लाइन बना के सब हेयर्स और नेल्स चेक करवाओ, वरना मैम को बोल दूंगी मैं। जब मैं मॉनिटर नहीं थी तो इस अलकमा ने मेरा नाम बहुत लिखा था बोर्ड पे, अब मैं लिखूंगी इसका नाम। ईमान क्या कर रही हो? स्कूल में फोन लाना अलाउड नहीं है, अभी मैम को बोलती हूँ। बिना पूछे पानी पीती है, अभी मैम को बोलती हूँ। हर्षाली बातें करती हो, अभी मैम को बोलती। तुम दोनों लड़ाई करते हो, अभी मैम को बोलती हूँ। निकट तुम नटखटपना कर रही हो, अभी मैम को बोलती हूँ। मैम आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, अभी प्रिंसिपल मैम को बोलती हूँ। हर बार लास्ट आती हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? नो मैम। सुधर जाओ वरना फ्यूचर में तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी जैसी निकलेगी। हो जाए मुझे क्या, मम्मी मैं फेल हो गई। क्या तुम फेल हो गई? एक तुम्हारी माँ है जो हर क्लास में फर्स्ट आती थी, और एक तुम हो जो हर क्लास में लास्ट आती हो। तुम्हारी कॉपी का लास्ट पेज तो देखने लायक ही नहीं होता है, पता नहीं क्या क्या लिखा पड़ा है। मैम मेरी नोटबुक दो। अरे देखने तो दो, मैं भी तो देखूं क्या लिखा है। अरे वाह, शायरियां लिखी हैं, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। बेशरम कहीं की। मम्मी मुझसे मेरी कॉपी पे पानी गिर गया। बेटा ध्यान रखा करो ना, ऐसे थोड़ी ना कॉपी पे काम करते हैं। मैं तो काम ही नहीं कर रही थी, शायरियां लिख रही थी। कॉपी दिखाओ, इसमें तो शायरियां लिखी हुई हैं। तुमने चोरी करी है ना? मैम आप ही की बेटी का ही पेन चुराया है। मम्मी अगर स्वाति का फोन आए तो उसका फोन उठाना मत। क्यों? मैंने उसका पेन चुरा लिया है। चोरी करी तुमने?
अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी मैं तो जिम कर रहा हूँ। बेटा तुम जिम कर रहे हो? ये तो तितली उड़ा रहे हो। अरे मम्मी छोड़ो, मुझे जिम करना है। बेटा तुम जिम में इतना भारी वेट उठा रहे हो, घर पे बोलते हुए खाली सिलेंडर उठाने को, वो तो तुमसे उठाया नहीं जाता। बेटा ये लो खा लो समोसा, तुम्हें भूख लग रही होगी ना। मम्मी मैं जिम कर रहा हूँ, जिम वाले समोसे नहीं खाते हैं। ठीक है बेटा मैं खुद ही खा लेती हूँ। ठीक है, जाओ पापा के लिए खाना बनाना है मम्मी। एनी ये लो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। अरे वाह, ये तो सारे वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने याद किए थे, है ना? हाँ तो जल्दी फर्स्ट का आंसर बताओ। क्या फर्स्ट का आंसर? याद नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा? चलो सेकंड का बताओ। सेकंड वाला वही क्वेश्चन है ना जो रात में जाग के याद किया था? हाँ, पूरे 2 घंटे लगे थे याद करने में। अरे हाँ, अब जल्दी से आंसर बताओ। एक एक वर्ड चुन चुन के याद किया था। अरे हाँ भाई हाँ, पहला वर्ड बता दो, पूरा आंसर बता दूंगी। अरे मैं कैसे बताऊं? तुमने याद किया था, यू आर द ब्रेन, तुम बताओ। ऐसे कैसे बताऊं? वैसे ही जैसे याद किया था। अब एक रात पहले याद करोगी तो ऐसे ही होगा ना। हाँ याद आया, जे से था, जिन्हें मेरा दिल लुटिया। ओहो, एक जिन्हें मेरा दिल लुटिया। बेटा ये लो पैसे, चीज खा लेना। नहीं आंटी जी। अरे बेटा रख लो, शर्माओ मत। नहीं आंटी, हम नहीं रख सकते पैसे। इनाया बेटा देखो, अब तुम आंटी को शर्मिंदा कर रही हो, रख लो पैसे। अरे आंटी जी हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप ना दीजिए हमें। बेटा देखो, बड़ों से इतना नहीं कहलवाते, रख लो पैसे। ओके आंटी रख लेती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची है। ये मेरे पैसे हाँ मेरे पैसे हैं, बता रही हूँ मेरे पैसे हैं। मेरे पैसे हैं। हाँ मेरे पैसे हैं, आंटी दे के गई है मुझे, मेरे हाथों में मेरे पैसे हैं। आंटी मुझे दे के गई है, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैंने मेहनत आई है, छोड़ दे, मेरे पैसे हैं, मार दी है। कह रही हूँ मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे हैं, मानती क्यों नहीं तू? मेरे पैसे। अरे वाह, बारिश होने लगी। ये बच्चों चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ। अरे वाह, इतनी तेज बारिश होने लगी है बच्चों, तुम लोगों को तो मजा ही आ गया है ना? वाह कितना सुहाना मौसम हो रहा है। काश ये बारिश सुबह हो जाती तो स्कूल ही नहीं आना पड़ता। बच्चों तुम लोग हल्के से बारिश देख लो, शोर मत मचाना, ठीक है? अरे खिड़की के बाहर हाथ मत करो, चोट लग जाएगी ना। कोई बंदर आके अगर ऐसे करके नोच लिया तो। ले, ये तो बारिश फिर रुक गई। मैम ये बारिश तो रुक गई, इतना भी क्यों खुश हो रही हो? हाँ मैम बारिश तो रुक गई। कीचड़ अलग से कर दिया, आप छपक छपक करके घर जाना पड़ेगा। चलो ठंडा मौसम तो हो गया, अभी इसी की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग मैम। अरे इतनी बारिश में भी आ गए हो तुम लोग भीगते हुए, घर में चैन नहीं है? मैम घर में हम लोग शैतानी करते हैं, इसलिए मम्मी ने भेज दिया हम लोग को ट्यूशन। घर में शैतानी करते हो इसलिए मम्मी ने ट्यूशन भेज दिया, और अगर यहाँ पे शैतानी करी तो मैं डायरेक्ट ऊपर भेज दूंगी, समझे? ओके मैम, नहीं करेंगे शैतानी। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स निकाल के पढ़ाई करो जब तक मैं सो रही हूँ। मैं पानी पीऊंगी नहीं मैम। हे, फिर लड़ाई करने लगे तुम लोग। ट्यूशन को घर बना के रखा है, मेरे सामने दोनों तमीज से रहना, समझे? मैम ये मेरी बोतल है, मैशरा मुझसे छीन रही थी। मैशरा तुम इधर आओ, आज मैं तुम्हें मार मार के सुधारी दूँ। कितनी बदतमीज, कितनी बदतमीज, कितनी बदतमीज। तो मम्मी तुम्हें ट्यूशन भेजती है या फिर बच्चा सुधारो अभियान में भेजती है? चलो बैठो सीट पे, नीचे आई मीन। अरे तुम इसके साथ क्यों रो रही हो? ये मेरी बहन है इसलिए मैं भी रो रही हूँ।